सदन के नेता मुख्यमंत्री जी 30 और 45 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। मेरा आप सबसे सानुरोध निवेदन है कि सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए सदन में हम चर्चा इस ढंग से करें जिससे सदन का महत्व बढ़े और लोगों में समाचार जाए कि हम यहाँ पर बैठकर चर्चा सार्थक कर रहे हैं नियम और उनका पालन करते हुए। तो मैं अपेक्षा करूँगा कि जो भी इसमें चर्चा में भाग लेंगे वो नियम और कानून और संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उस गरिमापूर्ण चर्चा में अपनी बातों को व्यक्त करेंगे। माननीय संसदीय मंत्री महोदय सबसे पहले अपनी बात प्रारंभ करेंगे। माननीय प्लीज बाप आई नॉट अलाउ इट। आप सीनियर आदमी प्लीज बेटर हैं। संसदीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के लिए, न केवल सदन के लिए बल्कि पूरे प्रदेश की जनता के लिए, और न केवल प्रदेश की जनता के लिए बल्कि पूरे देश की जनता के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। राजनीतिक दलों के लिए तो खास तौर पर ये परीक्षा का समय है। जब चुनाव हुए तो एक तरफ मतदाताओं के सामने सादगी से भरा हुआ, सहकार और सद्भाव से युक्त गांधीवादी चेहरा था, और दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान चाहूंगा कि दूसरी तरफ ये अहंकार ही अहंकार था। राजस्थान की जनता के लिए राजस्थान की सरकार ने पहले दिन से गरीबों के कल्याण के लिए तहे दिल से काम कर रही है। बीजेपी की सरकार किसानों पर करोड़ों रुपए का कर्जा छोड़ के चली गई, लेकिन लाखों किसानों को अगर राहत दी तो गहलोत की सरकार ने दी और उनका कर्जा माफ किया। अध्यक्ष महोदय, कोरोना को नियंत्रण में रखने के लिए विश्व में राजस्थान के लिए मिसाल कायम की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देश के माननीय प्रधानमंत्री, किसने भी यहाँ की भरपूर प्रशंसा नहीं करी। सबने यहाँ के प्रबंधन की, कोरोना के प्रबंधन की सबने प्रशंसा करी। इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अगर प्रदेश की जनता को यह वादा किया हो कि कोई भूखा नहीं सोएगा, और ये वादा निरंतर आज भी पूरा किया जा रहा है। I will name you. मदन नेवर जी, आप सीनियर मेंबर, I will not allow it. I will name you, I tell you. आपको सदन की कार्रवाई नहीं करना है तो कोई चिंता नहीं है, पर ये I will not allow। सीनियर आदमी आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? लाइव ट्यूब पे जा रहा है एवरी डिसीजन। प्लीज आप क्या सेट कर, आप एक पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बेटे नहीं बोलेंगे। राजस्थान सरकार का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसने गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छात्र छात्राओं की, व्यवसायियों की, रियल एस्टेट के कारोबारियों की तथा अन्य सभी वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए नियम और कानून न बदले हों। कोरोना काल में बेरोजगार हुए 55 लाख से लेकर के 60 लाख तक के बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। ओबीसी के लिए केवल एक शर्त रखी, 8 लाख रुपए की इनकम, बाकी सब शर्तें हटा दी गई। लेकिन अफसोस है अध्यक्ष महोदय, हमें अफसोस है इस बात का कि केंद्र सरकार ने वो बदलाव नहीं किया। सिर्फ इसलिए नहीं किया कि अशोक गहलोत का कहीं दर्जा ऊंचा न हो जाए। जनता का था। केंद्र के इशारे पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, मेघालय, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में संवैधानिक तरीकों से चुनी हुई सरकारों को जोड़ तोड़ की राजनीति और खरीद फरोख्त की करके धन और सत्ता के बल पर उनको गिराया गया। बीजेपी का मूल मंत्र है अंबानी और
अडानी का चंदा, गोरख खरीद फरोख्त का गोरख धंधा, प्रजातांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकारों को धनबल और सत्ता के बल से उखाड़ फेंका। कितने कितने करोड़ दिए थे बसपा के लोगों को? आप बैठे प्लीज, आप नीचे बैठे प्लीज, नीचे बैठे आप प्लीज, नीचे बैठे। मैं लास्ट टाइम आई एम गिविंग अ वार्निंग, अदरवाइज आई विल नेम यू और आई विल वाइंड अप द डिबेट। आई विल नॉट अलाउ इट। डोंट सेंड द रॉन्ग एग्जांपल। प्लीज माननीय सदस्य बैठे उठे नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य बैठे उठे नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य बैठे उठे नहीं बोलेंगे। मैं अदरवाइज आई विल वाइंड अप द डिबेट। प्रजातांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकारों को धन और सत्ता के बल पर उनको गिराने की कोशिशें की गई। अंबानी को खरबों रुपए की, अंबानी को खरबों रुपए की आईपीसीएल थोड़े से करोड़ रुपए में बेच दी गई। उदयपुर के हिंदुस्तान जिंक को लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति सिर्फ 400 करोड़ रुपए में बेच दी गई। और यही नहीं, लक्ष्मी विलास होटल जो उदयपुर में था, उसके साथ जो सैकड़ों एकड़ जमीन थी, उनको सिर्फ 7 करोड़ रुपए में बेच दी गई। और अब अध्यक्ष महोदय, और अब खेतड़ी के कॉपर प्रोजेक्ट को भी बेचने की तैयारी की जा रही है। अरे यार, ले लो अंबानी से, ले लो अडानी से, लेकिन जनता की संपत्ति को तो मत बेचो। ये बताओ कि दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर बीजेपी ने जो अपना आलीशान दफ्तर बनाया, उसमें से 500 करोड़ रुपया कैसे निकला, कहां गया? जनता सवा हिसाब पूछना चाहती है कि वो 500 करोड़ रुपया किसके पास गया। राजस्थान में खरीद फरोख्त के लिए 500 करोड़ रुपए का जनता एक एक पैसे का हिसाब मांगेगी। आज नहीं मांगेगी, कल नहीं मांगेगी, कभी भी मांगेगी, लेकिन मांगेगी और आपको देना पड़ेगा। बताओ आदरणीय पूनिया साहब, आदरणीय राठौड़ साहब, आपस में झगड़ा मत करना वरना भंडा फूट जाएगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, इस समय जो घटनाक्रम हुआ जिसके कारण से आप विश्वास मत लेकर आ रहे हो, कृपा करके पुराना सारा इतिहास अगर खोलोगे तो मैं सोचता हूं न तो आप उस विषय पर पहुंच पाओगे। हमें कोई एतराज नहीं, आप अपनी उपलब्धियां बताओ, लेकिन इन फालतू बातों को उखाड़ करके आप अपने भाषण को निरस्त कर रहे हैं। ये बातें आपके लिए फालतू हो सकती हैं कटारिया साहब, लेकिन जनता में आज चर्चा का सबसे ज्यादा विषय यही है, सबसे ज्यादा विषय यही है। अमित शाह हिसाब मांग करके रहेगा, छोड़ेगा नहीं। इतिहास गवाह है महाराज। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है। देश के गृह मंत्री जी का इस तरह सदन में नाम लेना उचित नहीं है। मेरी मांग है कि एक्सपंज कराइए इससे। माननीय मंत्री जी अपनी बात कहें, हम सुनने को तैयार है शांति से, पर ये जिस प्रकार लगातार नाम ले रहे हैं, पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मेरा नाम ले दिया, अब हम गृह मंत्री जी का नाम ले रहे हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप ही राजी हैं आसन पर। माननीय मंत्री जी, यार बात बहुत साफ है, पैसा दिया है तो उसका हिसाब तो मांगा ही जाएगा भाई, मांगा ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अच्छा इसको बदल देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है, अकबर ने पूरे भारत पर साम्राज्य स्थापित करने की मुहिम चलाई। वो पानीपत, ग्वालियर, चुनार, मालवा, गोडावन, सूरत
गुजरात, अहमदाबाद, पूरे भारत के साथ साथ वो बिहार और बंगाल को भी जीतता हुआ अपने साम्राज्य का विस्तार करता हुआ 1576 में जब वो मेवाड़ पहुंचा, तो महाराणा प्रताप ने उसको नाकों चबे चबा दिए। इसी तरह ये षड्यंत्र रचकर केंद्र की सरकार गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों को गिराते हुए जब राजस्थान पहुंची तो यहां के रणबांकुरों ने और वीर सपूतों ने, रणबांकुरों ने और वीर सपूतों ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में छठी का दूध याद दिला दिया। ईडी, आईटी सबका दुरुपयोग किया, क्या नतीजा निकला? यही सुन लो मेरे विपक्ष के माननीय साथियों, सुन लो, आईटी लाओ, ईडी लाओ, सीबीआई लाओ, सीआरपीएफ लाओ और इससे भी बड़ी कोई एजेंसी हो तो उसको भी लाओ। सिर्फ फौज ही नहीं ले पाए, फौज को भी बुला लेते हैं। कोई डरने वाला नहीं। चुन चुन कर संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से तहस नहस किया गया और धज्जियां उड़ाई गई, और मैं आज दावे से कहता हूं कि अदालत के फैसले पर भी जनता को अब विश्वास कम होता जा रहा है। बीजेपी की तिकड़ी, बीजेपी की तिकड़ी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही है। संजीवनी बूटी खाकर इथोपिया में हजारों एकड़ जमीन खरीदकर एक नए नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मैडम, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना शर्मनाक है कि विधायकों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन देकर के दल बदल करवाने की कोशिश की गई। मैं 4 लाइनें वो पढ़ के सुनाता हूं, अध्यक्ष महोदय आपकी इजाजत हो तो। यमुना जी के घाट पर करते साधक बात, चुनी हुई सरकारों पर मोदी जी करते रोज घात। खामोश यमुना घाट है, गुमसुम है गुजरात, खरीद फरोख्त की दिल्ली में करते हुए बात। अध्यक्ष महोदय, इस देश का किसान आंदोलित है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, जगह जगह लाठियां खा रहा है, कई जगह गोलियों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी सिर्फ एक मांग थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दो। लेकिन उसके बजाय हुआ क्या? हुआ ये कि छोटा भाई और मोटा भाई ने विधायकों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी। और विधायकों ने जब देखा कि हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी है, तो विधायकों ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज इतनी बड़ी रकम हम घर पे कहां रखेंगे। पत्नी से पूछा कि क्या करें, कि बच्चे बिगड़ जाएंगे घर में इतनी रकम आएगी तो। राजस्थान में सदस्य बैठे बैठे बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में न किसी शाह की चली और न किसी तानाशाह की चली। अंग्रेजी में पहले एक शब्द अक्सर चलता रहता है, मोडस ऑपरेंडी। लेकिन अब लोग एक नया शब्द
लोगों ने अब नया शब्द बोलना चालू कर दिया, मोदिस ऑपरेंडी। अध्यक्ष महोदय, बादशाह अकबर का फिर मैं नाम लेना चाहूँगा। बादशाह अकबर ने मनुष्य की स्वाभाविक भाषा को जानना चाहा। वो छोटा किस्सा है, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा साहब। मनुष्य की स्वाभाविक भाषा क्या है, इसको जानने की अकबर में उत्सुकता थी। तो उसने एक घने जंगल में एक गूंगा महल बनाया। गूंगा, डीफ 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 है कि दम, क्या कहते हैं? ओके। गूंगा महल बनवाया और उस गूंगे महल में एक नव दंपत्ति को रखा। जो पत्नी थी वो 3-4 साल की गर्भवती, 3-4 महीने की गर्भवती थी। 3-4 साल की गर्भवती थी। हाँ, 3-4 महीने की, महीने की 3-4 महीने की गर्भवती थी। अकबर ने ये इंस्ट्रक्शंस उनको दिए कि निशब्द वातावरण में एक भी शब्द तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं होगा, तुम आपस में भी बात नहीं कर सकते, बिल्कुल गूंगे की तरह बिहेव करोगे। कालांतर में गूंगे महल में एक बच्चे का जन्म हुआ। एक बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चा निशब्द वातावरण में पला, उसने किसी की आवाज ही नहीं सुनी। अकबर वहां 3-4 साल के बाद में परिणाम जानने के लिए पहुंचा। जब वो पहुंचा तो अचंभित हो गया। उसने देखा कि ये बालक सियार की और पक्षियों की बोली बोल रहा है। सियार की और पक्षियों की बोली बोल रहा है। अर्थात जिस व्यक्ति की जैसी संगत होगी वैसी ही उसकी रंगत होगी। भ्रष्टों के साथ रहकर भ्रष्ट स्वयं भ्रष्ट, तो व्यक्ति स्वयं भ्रष्ट हो जाएगा। भ्रष्टों के साथ रहकर व्यक्ति स्वयं भ्रष्ट हो जाएगा। हमारी एकजुटता को बंदी बड़ा बंदी बता रहे हैं। तो जो गुजरात आपने भेजे थे वो क्या रासलीला रचाने के लिए भेजे थे? डांडिया खेलने भेजे थे? वो कारण बताओ कि उनमें से 5 आदमी वापस राजस्थान, अहमदाबाद प्लेन उतरते ही 5 आदमी राजस्थान में क्यों आ गए? कारण बताओ। बार बार बयान दे रहे हैं हमारे आदरणीय पूनिया साहब और हमारे मित्र और हमारे मेहरबान राठौड़ साहब कि बाड़ा खोल दो और फिर देखो कि कितने पंछी उड़ा करके हम ले जाएंगे। कहा आपने, मना नहीं कर रहे हैं ये। अब वक्त ने बता दिया। माननीय मंत्री जी, जी साहब, प्लीज वाइंड अप। मैं 5 मिनट लूंगा साहब, 5 मिनट। दूसरे वक्ता में कमी कर देना। हाँ, नहीं मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। वक्त ने बता दिया कि तुम्हारे पंछी तो कितने उड़े, जिन्होंने तुम्हें अभियान जो कमर जो टूटी ये उन्हीं वजह से टूटी। और ऑपरेशन लोटस हमने फेल नहीं किया, तुमने ही अपना आप फेल कर दिया। ये वो लोग हैं जो आधी रात को राष्ट्रपति को जगाते हैं, महाराष्ट्र में सरकार बनानी है, दस्तखत करो, राष्ट्रपति शासन हटाओ, जैसे कोई रबर स्टाम्प हो। कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं, कोई कैबिनेट का फैसला नहीं। सुबह फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक्सपेंस कराओ अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है ये सदन में? आपके नियम बने हुए हैं अध्यक्ष महोदय।
माननीय सदस्य बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। जी साहब, बोलो। मुख्यमंत्री बना दिया। ये षड्यंत्र रचकर कानून और संविधान को ताक में रख करके मोदी जी ने कि काम करने का अपना तरीका बता दिया। जिस दिन फडणवीस की सरकार गिरी उस दिन छोटे भाई और मोटे भाई को इस्तीफा दे देना चाहिए था, पर उनमें नैतिकता कहां थी? क्या उस दिन संविधान की हत्या नहीं हुई थी? और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री कैलाश जी मेघवाल को, जिन्होंने खरीद फरोख्त करने की, हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों की डंके की चोट निंदा की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों में दुश्मनी और एक दूसरे से बदला लेने की स्थिति ठीक नहीं कहा जा सकता। अब आपके कौन से नंबर कम होने वाले हैं? विधानसभा उपचुनाव हुए, नगरीय निकायों के चुनाव हुए, जनता ने बीजेपी को हरा करके कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया। और क्या तरीका होता है विश्वास व्यक्त जनता का लेने का? इसके अलावा कोई तरीका है? अध्यक्ष महोदय, कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम यात्रा पे जा रहे हो, रास्ता खतरनाक है, तुम पर हमला हो सकता है। अर्जुन को लगा नहीं, ऐसा नहीं, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास गंडीव धनुष है। और कृष्ण उनके आत्मविश्वास को देख करके मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपने धनुष का इस्तेमाल किया, अर्जुन ने अपने धनुष का इस्तेमाल किया, लेकिन वो असफल रहे। अंततः अर्जुन ये समझ नहीं पाए कि वो असफल क्यों रहे। कृष्ण बोले कि अर्जुन, देखा, पहला बाण जो तुमने छोड़ा और तुम्हारे दुश्मन समझ गए थे कि तुम पहले जैसे कुशल योद्धा नहीं रहे, तुमने लगातार अभ्यास करना छोड़ दिया। अगर तुम्हारा पहला बाण अच्छा होता तो वो समझते कि तुम अजय हो और वो पीछे हट जाते। दुर्भाग्य से तुमने दोयम दर्जे के लोगों की सलाह ली। कृष्ण ने ऐसे, एक मिनट, तुमने दोयम दर्जे के लोगों की सलाह ली। कृष्ण ने ऐसे शब्द कहे जो आज भी प्रासंगिक हैं। बीजेपी के मठाधीशों ने राजस्थान में यही किया। दोयम दर्जे के लोगों को जिम्मेदारियां दे दी। नतीजा देख लीजिए क्या हुआ। और अंत में, अब मैं खत्म कर रहा हूं साहब, थोड़ा सा टाइम और दो तो कुछ नहीं। माननीय मंत्री जी, समय पे मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? तो आप मेरे मित्र हो। हैं? आप मेरे मित्र हो। आपकी मर्जी, जो आपका हुक्म और आपकी आज्ञा को मानने के लिए मैं बाध्य हूं। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता लोलुप, दल बदल के एक्सपर्ट, भ्रष्ट कर्तव्यों में माहिर थेलीशाह, छोटा भाई मोटा भाई जो केंद्र में सत्ता में बैठे हैं, उनके इशारों पर ओछी राजनीति मत करो। ओछी राजनीति इस प्रदेश में कभी होती नहीं आई है। सबके मुंह पर ठोकर मारकर राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में विश्वास जागृत किया है। और अत्यधिक विश्वास के साथ अशोक गहलोत साहब फेयरमाउंट में रात के 2 बजे, जब इनके इर्द गिर्द 40-50 विधायक बैठे हुए थे, तरह तरह की बातें चल रही थी, उसके बाद में गीत संगीत भी चला। मैं इनके बराबर में बैठा हुआ था तो मैंने इनको गुनगुनाते हुए देखा। ये गाए थे, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
और मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जब लोगों को पता लगा कि ये व्यक्ति कितना कॉन्फिडेंट है, तो लोगों में जोश जागृत हुआ, और जागृत होने पर नतीजा क्या निकला? हम जितने भी थे, एक पंछी को तुम नहीं उड़ा पाए। और आज भारी बहुमत के साथ अशोक गहलोत गर्व से सीना तान करके खड़े हुए हैं। धन्यवाद। अजय राठौड़। अध्यक्ष महोदय,